उठता था, थोड़ा टहल वहल के आने की आदत थी। तो 12 बजता है, 12 11 12 1 बजे की बात है। तो विवेक शांति आराम से लेटे हुए थे। तो विवेक उठता है, उसको रात नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी। समय बीतता जाता, उसको बार बार वही सब बातें याद आ रही थी जो बातें आज की शाम में हुई थी। विवेक उठा, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ टहलने लगता है। और जैसे बाहर की तरफ टहलता है तो उसको कुछ दिखाई पड़ता है कि जो बगल वाले दरवाज़ा है वो भी खुला है। तो खुला है तो उसको लगा कि शायद ये लोग भी कहीं बाहर निकले होंगे। अच्छा, बातचीत थोड़ी हुई, आराना हो ही गए, चलो पूछें। आपस में बातचीत करते, रात कट नहीं रही, शायद इन लोगों के साथ बैठ जाए। तो देखा कि उनके घर के अंदर, यानी कमरे के अंदर कुछ तो गलत हो रहा था। जैसे कि वो 2 लोग उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वो लड़की कौन थी, वो 2 लोग कौन थे, इस सब के बारे में बस इतना ही पता था कि ये सराय में रहने वाले आदमी थे, लेकिन असल में ये कौन थी ये किसी को नहीं पता। और वो लड़की चिल्ला रही हो, जैसे छटपटा रही हो अपने आप को बचाने के लिए। विवेक जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, और जैसे वो बचाने के लिए हाथ लगाता है, और वो जो 2 लोग थे ना, वो 2 इंसान नहीं थे। उनकी इंसानों की जो शक्लें थी वो बदलना चालू हो गई। अच्छा, वो अब इंसान नहीं बचे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई आ गया हो, कोई नई शक्ति, कोई नई ऊर्जा जो बहुत ही डरावनी है, जिसको देखने मात्र से किसी इंसान को बेहोशी आ जाए। लेकिन विवेक मजबूत दिल का आदमी था, उसको इतनी जल्दी बेहोशी नहीं आ सकती। वो जाता है और उन दोनों के साथ जैसे लड़ाई करी जाती, फाइट करी जाती, वो वैसे करता है। विवेक कोशिश तो बहुत ज़्यादा करता है कि उस लड़की को बचा ले जाए, लेकिन शायद उसके उठने में देरी हो गई और वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उन दोनों लोगों ने उस लड़की को ख़त्म कर दिया था। विवेक देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। और ये जो 2 इंसान थे, जो कि अब इंसान नहीं लग रहे हैं, जैसे कि कोई आत्मा हो, जैसे कि कोई बहुत समय का भूखा भूत हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस बेचारी लड़की से कर रहा है। विवेक उनके सामने हार जाता है और वो उसको, विवेक को पकड़कर ऐसे दीवार में घसीट कर ऊपर की तरफ लड़ाते हैं। विवेक इसमें बेहोश सा हो जाता है। बड़ी देर के बाद विवेक उठता है, और जैसे विवेक उठा, आंखें खोली तो देखता है कि कोई वहां पर नहीं है। दोनों के दोनों गायब है और वो लड़की की लाश बगल में पड़ी है। और लड़की जो है अर्धनग्न अवस्था में